5:54 हो रहे हैं। आज बस वो घड़ी आने वाली है जब चंद मिनटों बाद खत्म हो जाएगा वो चरण 7वां, जब लोकतंत्र के उस चुनाव का अंतिम पड़ाव हम छू लेंगे। मतलब एक अकेला सब पर भारी या फिर इंडिया की है बारी। हमारी है बड़ी तैयारी, कुछ ही मिनटों का इंतजार। 6 बज चुके हैं, आधे घंटे बाद जो है तो आधे घंटे का इंतजार। उसके बाद पहला आंकड़ा आपकी टीवी स्क्रीन पर होगा। न्यूज़ 18 इंडिया एग्जिट नहीं बल्कि एग्जैक्ट पोल हम लोग दिखा रहे हैं। 5 बजे तक कितना वोटिंग हुई तो बता दो। तो अभी 3 बजे तक के आंकड़े आए हैं और 50% क्रॉस कर गया लगभग। और ये जो बहुत फेज अच्छे है, आंकड़े हैं। 7वां फेज जो है, इसमें सबसे जबरदस्त देखिए, वोटिंग हुई है। 58 वोटिंग तक परसेंटेज कह रही है आ गई है। बिल्कुल वही मैं कह रहा हूं। और पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा करीब 70% मतदान हुआ है। हिंसा भी हुई 7 चरण में। प्रतीक, रूबिका, अमन और जबरदस्त तरीके से वोटिंग भी हुई। वहां तो ईवीएम तालाब में फेंक दिया। ये आंकड़े आपको दिखा रहे हैं। देखिए, हम पंजाब में 55% हुई है, उत्तर प्रदेश में 54% हुई है, लगभग 58.34% हुई है 5 बजे तक 7वें चरण की वोटिंग। ये जानकारी आपको जानना जरूरी है। अब कुछ ही देर बाद ईवीएम में नेताओं की किस्मत बंद हो जाएगी। प्रतीक, यही एक वाक्य है जो मैंने लगभग 5-6 चुनाव में जरूर, किस्मत बंद हो जाएगी। और ये इतना बढ़िया एकदम रटा रटाया वाक्य होता है, सुन के अच्छा लगता है। और ये जो टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं इस वक्त, एनडीए और इंडिया आप देख रहे हैं 0-0 है, अन्य 0 है। ये भरना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे। और लेफ्ट और राइट जो स्क्रीन है उस पर भी आप देख रहे हैं राज्यवार टैली जो है उसमें भी 0 में नंबर्स आने शुरू हो जाएंगे। यानी किस राज्य में कितनी सीटें और किसको कितनी मिल रही हैं, कुछ देर में उस पे भी क्लैरिटी आएगी। वो बहुत देर से इंतजार है कि वो जो 0000 है वो भरना शुरू हो। देखिए, ये जो चुनाव रहा ये 44 दिन का रहा। ये 51-52 में जो चुनाव हुए थे, पहला लोकसभा चुनाव, उसके बाद संभवतः ये दूसरी बार है इतना लंबा चुनाव चला है। कभी हुआ ही नहीं, कभी हुआ ही नहीं इतना लंबा चुनाव। 44 दिन। ये 44 दिन जो है वो अमन लग रहा है 44 दिन है, लेकिन ये रहा 3-3.5 महीने का है। और चुनाव इतना लंबा चुनाव रहा है ये। और ये निश्चित तौर से स्ट्रेस्ड है ये चुनाव। मतलब मुझे कहना चाहिए कि इसमें कहने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए कि ये चुनाव 15-20 दिन और कम हो सकता था अगर इसको थोड़ा सा किया जाए। और ये वोटिंग फीसदी में भी फर्क पड़ता। और ये बहुत सारी चीजें हैं जिसको कि बाद में विश्लेषण होगा। प्रतीक, आप घूमे पूरे हिंदुस्तान में, तो अब जरा ये बताइए कि अगर ये सर्दी के महीने में नवंबर दिसंबर में तो कितना अच्छा। अरे पंकज जी, कपड़े तो लेके चला था मैं फरवरी में और बाद में जब मैं जून में लौट रहा था तो कपड़े बदल गए थे। तो हर मौसम के हिसाब से चीजें बदली हैं इसमें। और ये चुनाव जो है, जैसे कि चर्चा हो रही थी आप लोग के बीच में कि मुद्दे आते रहे एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद, तो नैरेटिव भी बनते रहे। और ये चुनाव इस मामले में बहुत इंटरेस्टिंग रहा है कि इसमें कई चर्चाओं के विषय बने। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण मुझे ये लगता है कि 2014 में जो चुनाव हुआ, अमन, 2014 में जो चुनाव शुरू हुआ, 2019 में हुआ, 2024 में जो चुनाव है, 2029 में जो चुनाव होगा, वो बिल्कुल इन 3 चुनाव से बिल्कुल फर्क होगा। इसमें कई चीजों आप पहली बार हम लोग देख रहे हैं। 14 में 300 की बात की गई थी, 300 आए। 19 में 350 की 350 आए थे। अब ये 24 में 400 की बात की गई है। लेकिन अमन, तो सीटें भी बढ़ जाएंगी। नहीं, लेकिन 404 पार, 400 पार आज तक इतिहास में केवल एक ही मर्तबा हुआ है। और वो इतिहास क्या दोहराया जाएगा, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। क्योंकि वो वक्त था 1984 जब कांग्रेस ने 404 पार किए थे। और ये ऊपर जो पट्टी आपको नजर आ रही है, 2 आज दावे हुए हैं। और पहला दावा जो आया वो मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से आया है। कहा है 295 पक्की है, मान लीजिए इससे कम तो नहीं आने वाली है। तो ये 295 यहाँ नीला वाला आपको दिखता है, या फिर 400 पार जाता हुआ एनडीए का ये शून्य नजर आता है। शाहनवाज हुसैन बने हुए हैं, शुभ्रास्ता बनी हुई है और कंचना यादव हमारे साथ आरजेडी की राष्ट्रीय प्रवक्ता बनी हुई है। शाहनवाज हुसैन साहब, क्लियरली आज बहुत कॉन्फिडेंट इंडिया गठबंधन नजर आ रहा है। क्या कहा? 50 सीटें हम लेकर आ रहे हैं, 80 की 80 सीटें अखिलेश यादव कहते हुए नजर आ रहे हैं। बनारस भी उन्होंने कहा कि अब निपट, वो अपने ही बयान को झुठला रहे हैं। पहले 79 का 80 का, हो सकता है कि 81 सीट भी कह दें कोई, क्योंकि 80 तो वो एक टीएमसी भी लड़ रही है वहाँ, तो एक सीट उन्होंने टीएमसी को दी। जो पहले बयान दिया था अखिलेश यादव में, उन्होंने कहा था वो जो एक सीट है उस पर टक्कर है। 79 तो उन्होंने कह दी थी, लेकिन उस एक पे मुकाबला है। उन्होंने नहीं कहा था कि वो भी आ रही। नहीं, वो मुकाबला जो भी कहें, वो अखिलेश यादव जी का बयान पूरी तरह ओवर कॉन्फिडेंस वाला बयान है। ये लोग अभी से फेस सेविंग कर रहे हैं, कोई ना कोई बहाना तलाश रहे हैं। चुनाव नतीजे के बाद
कहीं मीडिया पे, ईवीएम पे या जो अधिकारी पर अभी दबाव बनाने की बात आपने कही, जो जयराम रमेश जी। ने ट्वीट किया है, तो ये कोई ना कोई बहाना लेंगे। आज जो बैठक भी हुई होगी वो यही हुआ होगा कि हम लोग क्या बहाना लेंगे, क्या आपस में बाद जो में लड़ना प्रतीक है, ने क्योंकि कहा अभी बहुत अच्छी देखिए जी शहनवाज जी, एक सवाल जी। जो प्रतीक ने अभी कहा कि ये जो चुनाव है ये 44 दिन सबसे लंबा चुनाव, दूसरा सबसे लंबा चुनाव, ऐसे 51-52 में जो पहला चुनाव हुआ जी, था, जी। ये दूसरा सबसे लंबा चुनाव, तो ये थोड़ा छोटा हो सही सकता बात है। था, थोड़ा पहले होता, ठंड में होता है, गर्मियाँ हाँ, थी, ये तो सही है। ये सही है, नहीं ये बहाना होगा। ये मैं प्रतीक जी की बात से सहमत हूँ, क्योंकि ये बहुत पसीने में प्रोग्राम कर रहे थे, धूप में कर रहे थे, हम लोग भी धूप में पूरे देश में प्रचार कर रहे थे, तो बहुत 6 बज गए हैं, बड़ी खबर, लंबा 6 बज गए चुनाव हैं हो सर, गया। 1 मिनट, 6 ये बज सही गए हैं, चुनाव खत्म, 8 राज्यों की 57 सीटों पर चुनाव खत्म, लो 7 चरणों का चुनाव खत्म हो गया है, जो बहुत बड़ी अंदर है खबर बस है। वही वोट डाल पाएंगे। हाँ, हाँ, यानी आखिरी चरण का मतदान अब खत्म हो चुका है। 8 राज्यों की 57 सीटों पर मतदान अब खत्म हो चुका है, नतीजे कैद हो चुके हैं, 4 जून को सबके सामने होगा। एग्जाम ओवर हो गया। तो एक बड़ा चैलेंज था चुनाव आयोग के लिए भी, और कुछ हिंसा जरूर हुई पश्चिम बंगाल में, लेकिन ओवरऑल अगर बात करें प्रतीक और अमन और रूबी का, तो ये देखा जाए तो ये चुनाव इतनी बड़ी इतना बड़ा ये चुनाव होता है, अपने आप में इतनी बड़ी एक्सरसाइज होती है, तो वो अगर अच्छे से संपन्न हो जाए, यानी कई आगाज अगर सबक अच्छा रहा। सीखे, कई लेसन्स हैं इस चुनाव में जी। वो इलेक्शन कमीशन के लिए, पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, पूरी दुनिया में मिसाल हाँ, एक तरह से बिल्कुल। नजीर। ऑफ कोर्स, जिस तरह से आप ये देखिए ना अमन जी, कि जिस तरह से पूरी दुनिया में चर्चा थी, किस तरह से लामबंदी भी हुई, इस चर्चा पूरी दुनिया में चर्चा थी भारतवर्ष के चुनाव को लेकर होती है, हाँ। लेकिन कुछ अच्छी बातों के लिए और कल एक कुछ रिपोर्ट आई वैसे ओपन एआई की, हाँ। चुनावों को भी प्रभावित करने की कोशिश की वही गई। मैं ओपन एआई कह रहा की था, उसी रिपोर्ट इशारा आई कर जिस रहा पर था राजीव कि- चंद्रशेखर ने रिएक्ट भी किया, केंद्रीय मंत्री ने। जी। शुभ्रास्था, एक कमेंट आपका, 6 बज गए हैं, चुनाव पूरा हो चुका है, एग्जाम परीक्षा पूरी हो गई है, रिजल्ट का इंतजार 4 तारीख का, लेकिन फिर वही सवाल, आपको लगता है जो भी 4 जून के नतीजे होंगे उसको सहर्ष स्वीकार किया जाएगा? मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि बार बार गाहे बगाहे इस तरह की सुगबुगाहट है कि कुछ आंदोलन हो जाएगा, अगर मोदी जी फिर से ले गए 350-400 तो फिर सड़कों पर उतरा जाएगा, कुछ आंदोलन होगा, या सहर्ष स्वीकार होगा? शुभ्रास्था। गठबंधन देखती है कि दोबारा से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसी बहुमत के साथ बनती है जिस बहुमत के साथ 2019 में बनी थी, तो मुझे लगता है कि वो ये इस तरीके की जो बयानबाजी हो रही है उस पर कुछ ना कुछ वो छिटपुट कार्य करने का प्रयास करेंगे। लेकिन अमन जी, आप देखिए, अगर ऐसा होता है तो ये कितना दुर्भाग्य है, हमारे देश का दुर्भाग्य होगा, और हमारे देश की जो विपक्ष उसके लिए बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात होगी कि वो अपना आंतरिक आत्मावलोकन न करके अगर वो सड़कों पर उतर जाएंगे तो ये अच्छी बात तो नहीं है। तो मैं पहले से ही अपील करना चाहती हूँ कि अगर कुछ ऐसा वो मन बना रहे हैं तो वो ना करें, क्योंकि कह रहे बिना अगर गड़बड़ी के जीत मान ही नहीं लेते हैं, सकते ना जी, मोदी जी जीत ही नहीं सकते बिना गड़बड़ी के, बिना सेटिंग के। अगर फ्लिप साइड हो इसका कि अगर इंडी की सरकार बनती है, तब क्या भाजपा को फिर वैसा ही आंदोलन करना चाहिए सड़कों पर? फिर एक फ्लिप सिचुएशन है जिसके बारे में भी उनको प्रिपेयर होना नहीं, चाहिए। पर शुभ्रास्ता, सोचना एक बात चाहिए बताइए उनको। ना, ये जो 285 की बात कर रहे हैं खड़गे साहब, 95, ये 95, 295, सॉरी, 10 कम कर दिया। हाँ, मैं 295 की जो बात कर रहे हैं, ये कांटे की टक्कर वाला चुनाव है, जैसा प्रतीक भी कह रहे हैं, ये अलहदा है 2014 से, 2019 से, इट इज गोइंग टू बी वेरी डिफरेंट। क्या नहीं, ऐसा वो- लग रहा है? वो मैंने इस नहीं, लिहाज कांटे से की नहीं टक्कर कहा, पे नहीं, मैं आप कह रहे क्लियर हैं कर कि देता हूँ, ये चुनाव कई सबक दे गया, सीट के उस पे नहीं कि 400 पार या 200 पार या 372, उस पे नहीं, मैं नंबर